गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टुडे इज़ सैटरडे। आयु स्कूल गया एंड संजू भी ऑफिस गया। और पता है आज मॉर्निंग में ही बहस हो गई हमारी। मूड थोड़ा सा अपसेट था बट मैंने अपने मूड को सही कर लिया, क्योंकि किसी भी बात को लेकर के बहुत देर तक उसे सोचते रहना बहुत ही गलत बात है। और वैसे पैचअप तो हो ही गया था, बातें हो गई, बट लड़कियों के साथ होता है ना, थोड़ा सा मूड जो है स्विंग हो जाता है। तो वही हुआ था और बात कुछ नहीं थी, आयु को टाइम से स्कूल भेजने की बात हो रही थी। इसी बात पे थोड़ी बहस हो गई। तो अभी ना मुझे जुम्बा क्लासेस जाना है, टाइम है 10 o'clock और अभी टाइम हो रहा है 9:42 का। और अभी मैंने अपनी वीडियो एडिट की और अब जा रही हूँ। मैं रूम अरेंज कर लेती हूँ और आने के बाद झाड़ू पोछा लगा के फिर नहा लूँगी। तो चलिए फटाफट से काम करती हूँ। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हम लोग पता है पार्क में एक्सरसाइज करने वाले थे, बट पार्क में पानी भरा हुआ है बिकॉज ऑफ बारिश। तो प्लान चेंज हो गया। अब देखते हैं कहाँ पे कराती हैं वो। तो देखो वाओ, कितने सारे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। बारिश होने वाली है मस्त, आई थिंक। तो अगर वेदर अच्छा हो ना तो सारे काम करने में भी मज़ा आता है एंड अच्छा लगता है, बिकॉज स्वेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अदरवाइज अगर गर्मी का टाइम हो तो इतना ज़्यादा पसीना होता है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मन नहीं होता काम करने का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी हॉल से, और जो भी हॉल में चीज़ें बिखरी हुई हैं ना उनको मैं अरेंज करूँगी। और मैं वॉच पहन लेती हूँ इस टाइम काम करते हुए, बिकॉज मैं काम भी करती रहूँगी और टाइम भी देखती रहती हूँ कि कितना टाइम हो गया, मुझे अभी काम करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इस वजह से ना मैं मोस्टली ये वॉच को पहन के ही काम करती हूँ। मुझे अब हैबिट भी हो गई है, तो कब सम टाइम्स ही निकालती हूँ, अदरवाइज वेयर करके रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, मैं टाइम को ट्रैक करती रहती हूँ कि कितने टाइम में क्या हो रहा है। और अभी मुझे कहीं जाना होता है तो फटाफट से मुझे काम फिनिश करना होता है, तो इस वजह से। और चलिए यहाँ पे कुशन कवर वगैरह को मैं अरेंज कर देती हूँ। और वैसे भी ये जो सोफ़े का कवर है ना, बीच बीच में क्लीन होता ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं रहता है कि इसे बार बार निकाल करके फिर इसको सही से अरेंज करो। जब भी मन होता है तो या तो मैं कर लेती हूँ या मेरा बेटा का मूड होता है ना तो वो भी कर लेता है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बिखरी होती हैं ना वो हॉल एंड किचन में, बिकॉज यही दो रूम जो है ना, किचन का रूम एंड हॉल का रूम, ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। किचन तो एवरग्रीन है, कुछ भी खाना हो, कुछ पानी भी लेना हो, कुछ भी करना हो तो किचन में जाना ही होता है। और हॉल में यहीं पे मैं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती हूँ। मेरा बेटा भी मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं रहता है। जब सोना होता है तभी हम लोग मास्टर बेडरूम में जाते हैं, एक आफ्टरनून में और एक नाइट में। अदरवाइज़ हॉल में ही टीवी देखना, मोबाइल देखना, जो भी अपना देखना है, खेलना है तो भी यहीं पे करता है, ड्राइंग वगैरह। और कभी कभी अगर मुझे कोई कपड़ा यूज करने का मन नहीं होता है ना तो मैं लेती हूँ वाइप्स, और उसी से ना टेबल और ये जो और भी सारी चीज़ें होती हैं उन सबको मैं कर देती हूँ क्लीन। इससे इजीली क्लीन भी हो जाता है और किसी भी टाइप का स्पॉट वगैरह भी नहीं लगता है टेबल के मिरर पे। तो इस वजह से मैं कभी कभी यूज कर लेती हूँ। और फिर मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में। यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड करके रख दूँगी। और फिर अभी तो मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी। एक बेडशीट को मैं कम से कम 3-4 डेज के लिए तो रखती ही हूँ, और उसके बाद जो है मैं चेंज करती हूँ। तो देखती हूँ इसका कब टर्न आता है चेंज करने का। बट ये अभी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है, कुछ भी यहाँ पे गिरा नहीं है। और कभी कभी होता है ना कि मेरा बेटा जो है कुछ गिरा देता है तो मैं पहले ही कर देती हूँ। अदरवाइज़ तो है 3-4 डेज तक तो ये बेडशीट रहते ही हैं इसी तरीके से अरेंज। और ये कॉटन की बेडशीट काफ़ी बड़ी भी है, तो चारों तरफ से मोस्टली टैग हो जाता है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खिसकती भी नहीं है बैठने पे इधर उधर। तो इस वजह से ये वाले बेडशीट को ना मैं बहुत ज़्यादा ही रहने देती हूँ। ये तो सच है, अगर आप ऑफलाइन बेडशीट वगैरह लेते हैं ना तो बहुत अच्छा मिल जाता है और लेंथ वगैरह देख करके ले सकते हैं। बट ऑनलाइन जब चीज़ें लेते हैं तो मतलब आने के बाद ना फिर मन भी नहीं होता बहुत जल्दी चेंज करने का। अगर थोड़ा बहुत भी काम चलने लायक होता है तो लगता है कि चलो कोई बात नहीं, यूज कर लेते हैं, बाद में देखेंगे।
और मैंने जो 2 बेडशीट ऑर्डर किए थे ना, तो ब्लू वाला तो सही है, बट जो पिंक वाला है ना, लाइट वेटेड है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो 1-2 दिन में मुझे उसे चेंज करना ही पड़ता है। अभी तो एक ही बार मैंने उसे यूज किया था और मुझे 2-3 दिन में ही गंदा लगने लग गया था, तो मैंने फिर उसे चेंज कर दिया। और उसके बाद जो है मैंने वाइप्स की हेल्प से ही मास्टर बेडरूम को भी क्लीन कर दिया, और उसके बाद बस इतना ही काम किया मैंने, और फिर मैं आ गई थी जुम्बा क्लासेस। तो आज जो है ना वो पार्किंग में करा रही थी, रूम पे नहीं करा रही थी। तो पार्किंग में करने के लिए ना शूज वियर करके आना चाहिए था, बट हम लोगों ने शूज वियर किया नहीं था। और ये साइकिल आते ही पहले तो हम लोगों ने रस्सी जंप किया, और उसके बाद ये वाला गेम खेलने लगे, और इसी गेम में मेरे साथ जो है ना इंसिडेंस हो गया, मैं आप लोग को बताऊंगी आगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे सैटरडे था, तो कुछ बच्चों का ऑफ भी था, जो केजी वाले बच्चे होते हैं ना, उनका सैटरडे को ऑफ होता है, बट मेरे बेटे का स्कूल था, बिकॉज जो फर्स्ट क्लास में है, तो इस वजह से। और तो जिन बच्चों का ऑफ था ना, वो मम्मी लोग के साथ भी आए थे। मम्मी लोग के साथ यही प्रॉब्लम है, जहाँ भी जाओ बच्चे को लेकर के ही जाना पड़ता है, अदरवाइज फिर हस्बैंड होते भी हैं ना, तो कुछ कुछ हस्बैंड तो देख लेते हैं बच्चों को, बट कुछ होते हैं ना, नहीं जाओ साथ में जाओ। तो कुछ भी करने के लिए ना, सच में अगर हाउस वाइफ होती हैं ना, उनको तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता है, सारी चीज़ें मैनेज करते हुए और अपने काम को करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोटिंग भी हो रही थी, कौन बनेगा विनर वाला। यहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई थी, तो फिर इसने बताया कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और बिकॉज यही मेंटर है, यही सिखा रही हैं। तो फिर उसके बाद ना फिर सब लोगों ने स्टार्ट किया, और ये गेम में मज़ा तो आया, बट हाँ, इसको थोड़ा संभल संभल के करना था। रेनू रेनू बिंदिया बिंदिया, रेनू रेनू बिंदिया बिंदिया, कमान, चलो चलो चलो, चीटिंग नहीं होती है गेम में। वाह, इक्वल इक्वल। तो इसी गेम को खेलते टाइम ना, मैं इतनी तेज़ स्लीप किया मैंने कि मैं क्या ही बताऊं। उस टाइम तो पता नहीं चला, बट मेरे घुटनों में बहुत तेज़ का चोट लग गया था। हे एवरीवन, तो मैं फाइनली आ गई जुम्बा क्लासेस से, और आज पता है क्या हुआ, आज उन्होंने ना स्पेस चेंज कर दिया था। अपने घर पे कराती थी, बट उसने जगह चेंज कर दिया, और मेरे साथ एक घटना घट गई। मैं इतनी तेज़ स्लीप करा मैंने कि मैं गिरी बहुत गंदे तरीके से, और देखो बहुत मतलब तेज़ चोट लगने वाला था, बच गई मैं। थोड़ी सी मैंने फेस ऐसे कर लिया, मेरे घुटनों पे लग गई, और मेरे नोज पे भी थोड़ा सा सूजन सा हो गया। अब मैं रेड भी लग रहा है ना यहाँ से, मैं इस पे लगाऊंगी मेडिसिन। तो चलो कोई नहीं। और वो लोग बोल रहे थे कि बार बार चोट के लिए क्यों बोल रही हो, तो होता है ना, जब तक ये दर्द होगा तब तक मुझे याद रहेगा, जैसे ही दर्द फिनिश, उसके बाद मुझे चोट भी मैं भूल जाऊंगी। तो समटाइम्स ऐसा होता है। और जब भी कोई गिरता है ना, तो उस टाइम भले ही दुख हो, लेकिन सारे हंस पड़ते होता है ना, चाहे कोई भी हो, अगर गिरेगा तो उस टाइम तो उसे देख के हंसी आती है, तो सारे लोग हंसने भी लगे। हंसी तो मुझे भी आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही गंदे तरीके से, मतलब होता है ना, घुलट पुलट के गिरी, और चोट भी लग गई थी उस टाइम, तो थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था, बट अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा। तो चलो, अभी घर के तो काम भी करने हैं मुझे, काम कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ही स्वेटिंग हो रखा है हेयर में, फेस पे भी देखो, और ये स्वेटिंग होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है कैसे। रूम वगैरह तो अरेंज करके गई थी, झाड़ू लगाना है मुझे और पोछा लगाना है। देखो अभी मैंने लाइट ऑफ किया हुआ है, जा रही मामी को लाने, और आज मैंने अम्ब्रेला लिया है न्यू वाइट कलर का। टाइम्स क्लाउडी वेदर होता है, समटाइम्स सनलाइट। ट्रैक्टर रखा हुआ है किसी का। अभी तो वेदर अच्छा हो गया, कभी धूप निकल रहा है, कभी छाँव। मेरे पैर में कुछ चला गया, शूज में, मतलब जो मैंने स्लीपर पहना है ना, उसमें। आज मैंने अपना अम्ब्रेला संजू को दे दिया था, उनका अम्ब्रेला लेकर के आई थी, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सनलाइट तो बिल्कुल इतनी तेज़ आ रही थी ना आंखों पे, और
ये बारिश के लिए ही सही है। उसके बाद आयु को लेकर के आई, फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी पार्लर में। क्या सैटरडे था और मुझे आईब्रो वगैरह कराने थे, टाइम ही नहीं मिलता, इस वजह से मैं सैटरडे ट्यूसडे ये मेहंदी जब मुझे टाइम होता है तब मैं करा लेती हूँ। अभी आईब्रो वगैरह बनवाया, टाइम नहीं मिलता है तो आज ही मैंने बनवा लिए। देखो मुझे चोट लग गई आयु, आज मैं एक्सरसाइज करते हुए गिर गई धड़ाम से और फिर मैं गिर गई हूँ। तो हम लोगों में से जैसे मुझे और इसके पापा को कुछ भी होता है ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि क्यों हो गया, मम्मी क्यों बीमार हो गई, या पापा को कुछ हो, पापा क्यों बीमार हो गए, मतलब थोड़ा सा इमोशनल है। तो मैं इसे बता रही थी थोड़ी सी एक्टिंग करके। और यहाँ पे ना धूप तो बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट हाँ हल्का फुल्का धूप था और इसको बार बार ईचिंग हो रही थी। आई थिंक मस्कीटो ने कट कर लिया था, तो ये बार बार ना नीचे बैठ जा रहा था, फिर इसको ईचिंग कर रहा था। तो मैं बोली थी कितनी बार बैठोगे, चलो घर पे कुछ जो है उस पर क्रीम लगा दूँगी। फिर हम इवनिंग में मन हो रहा था मंदिर आने का, तो मैं आ गई थी मंदिर। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि भंडारा भी होने वाला है,